हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम लॉन्ग रेंज प्लानिंग का टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। बेसिकली लॉन्ग रेंज प्लानिंग, जैसे यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग का मतलब क्या है? लंबे टाइम तक प्लानिंग करना, दैट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हम इसे कह सकते हैं। लॉन्ग रेंज प्लानिंग का मतलब होता है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कुछ गोल्स बनाती हैं या फिर ऐसी कुछ डिसीजन लेती हैं जिनका किसी भी पर्टिकुलर कंपनी या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है, ठीक है, या फिर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है उस पर्टिकुलर डिसीजन का, उस पर्टिकुलर गोल का, तो हम उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज प्लानिंग। अब लॉन्ग रेंज प्लानिंग के अंदर कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले अपनी करंट सिचुएशन को एनालाइज करेगी कि आखिर करेंटली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, अपनी वीकनेस को जानेगी, स्ट्रेंथ को एनालाइज करेगी। उसके बाद कंपनी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या उनके पास चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, उसको कंपनी आइडेंटिफाई करेगी। उसके बाद कंपनी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करेगी जो कि कंपनी की हेल्प करेंगे उनके डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए। बेसिकली अगर मैं कंक्लूजन बताऊँ तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग का मतलब क्या होते हैं? जहाँ पर कंपनी अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल्स बनाती हैं ताकि कंपनी अपने डिज़ायर्ड आउटकम्स को अचीव कर सके। नाउ अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लॉन्ग रेंज प्लानिंग के। फर्स्ट फीचर कैन बी टाइम हॉरिजॉन, यानी कि जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होता है वो इमीडिएट फ्यूचर के बारे में उसके अंदर कंपनी सोचती है, बियॉन्ड इमीडिएट फ्यूचर को कंपनी देखती है, ठीक है। एंड इसके अंदर कंपनी को कम से कम 3 से 10 साल का टाइम लगता है, यानी कि 3 से 10 साल के जो प्लान्स है वो कंपनी तैयार करती है लॉन्ग रेंज प्लानिंग के अंदर। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो कंसिडर करके चलती है लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को एंड चेंजेस को। सेकेंड फीचर कैन बी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, दैट इज जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होती है उसके अंदर कंपनी स्ट्रैटेजिकली थॉट करती है, यानी कि स्ट्रैटेजिकली थिंकिंग रखती है अपनी, एंड अपने सारे डिसीजन को अलाइन करती है अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ। इससे जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्हें हेल्प भी मिलती है एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फॉर द फ्यूचर। थर्ड कैन बी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, दैट इज जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होता है उसके अंदर कंपनी क्या करती है? थ्रोली एनालाइज करती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो कि किसी भी कंपनी के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कंपनी क्या करती है? एग्जामिन करेगी अपने मार्केट ट्रेंड्स को, यानी कि करेंटली मार्केट में क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको कंपनी अच्छे तरीके से एग्जामिन करेगी। अगर कंपनी को लगता है कि कहीं पर भी कोई भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है तो उसको कंपनी अडाप्ट करने की कोशिश करेगी एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के थ्रू भी कंपनी देखेगी। फोर्थ फीचर कैन बी फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होता है वो कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है एज पर द सर्कमस्टांसेस चेंज, यानी कि इसके अंदर कोई भी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो अडाप्ट कर सकती हैं अगर उन्हें कोई भी चेंजेस करनी होते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, या फिर वो शिफ्ट भी कर सकती हैं इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। फिफ्थ फीचर कैन बी स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, दैट इज एक जो मेन चीज़ होती है वो होती है स्टेक होल्डर की इंगेजमेंट होना कंपनी के साथ। अब स्टेक होल्डर के अंदर एम्प्लॉयज़ भी आ सकते हैं, कस्टमर्स भी आ सकते हैं, जो कि प्लानिंग प्रोसेस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उनके इंसाइट्स लेना, यानी कि उनसे कुछ नॉलेज को गेन करना, ठीक है, उनके बारे में जानना एंड उनके वैल्यूएबल जो सपोर्ट होते हैं वो कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एक सक्सेसफुल लॉन्ग रेंज प्लान या फिर लॉन्ग टर्म प्लान को डेवलप करने के लिए। नाउ अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉन्ग रेंज प्लानिंग की। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कैन बी गोल सेटिंग, दैट इज जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होता है वो कंपनी की हेल्प करता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज प्लानिंग से कंपनी को कहीं ना कहीं क्लियर और अचीवेबल एक डायरेक्शन मिल जाती है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करने के लिए। एंड ये जो गोल्स होते हैं वो फर्दर कंपनी की हेल्प करते हैं डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, एंड कंपनी की हेल्प करते हैं कि कैसे कंपनी अपनी बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव कैन बी रिसोर्स एलोकेशन, दैट इज जो लॉन्ग रेंज प्लानिंग होता है उसके अंदर कंपनी इफिशिएंटली तरीके से एंड इफेक्टिवली तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकती है। अब रिसोर्सेज के अंदर फाइनेंस, ह्यूमन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। अब अगर कंपनी अच्छे तरीके से अपने रिसोर्स को एलोकेट करती है तो कहीं ना कहीं कंपनी क्या कर रही है? अपने रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर रही है विदाउट एनी वेस्टेज। थर्ड ऑब्जेक्टिव कैन बी रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग के अंदर कंपनी ईजिली आइडेंटिफाई कर पाती है रिस्क को और अनसर्टेनिटीज़ का पता लगा पाती है, फिर उसी को कंसिडर करते हुए कंपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर पाती है ताकि वो अपनी फ्यूचर रिस्क को मिटिगेट यानी कि कम कर सके। अब अगर कोई भी कंपनी अपने नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर रही है, मिनिमाइज कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का जो फ्यूचर है उसको अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं।
फोर्थ ऑब्जेक्टिव कैन बी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग कहीं ना कहीं कंपनी के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर पाता है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है कॉम्पिटिटिव एज लेने का। इसके अंदर कंपनी जो होती है वो स्टैंड आउट कर पाती है मार्केट के अंदर एंड इंश्योर कर पाती है अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस को। बिकॉज इसके अंदर कंपनी क्या करती है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को डेवलप करती है जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं एंड कंपनी को सर्वाइव करवाने में भी हेल्प करते हैं इन द मार्केट। नाउ अब हम देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं लॉन्ग रेंज प्लानिंग के अंदर। सो फर्स्ट स्टेप कैन बी स्टैब्लिश द प्लानिंग टीम, यानी कि सबसे पहले आपको एक टीम बनानी होती है इंडिविजुअल की, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से आपको बंदों को चूज़ करना होते हैं जिनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ताकि वो सारे आपस में कोलैबोरेट कर कर एंड टुगेदरनेस के साथ अपना प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। सेकेंड स्टेप विल बी कंडक्ट एनालिसिस, यानी कि उसके बाद आपको क्या करते हैं, कंपनी को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालाइज करना है। इंटरनल के अंदर कंपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझती है एंड एक्सटर्नल के अंदर कंपनी देखती है कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या चैलेंजेस रह सकते हैं। फिर इसके अंदर कंपनी क्या करेगी, प्रॉपर इवेलुएट भी करती है मार्केट में जो जो ट्रेंड्स चलते हैं। कंपनी कॉम्पिटिटर्स को भी असाइन करती है कि उनकी कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद कंपनी क्या करती है, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इन सबको भी एनालाइज करती है। थर्ड कैन बी सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एनालिसिस के बेस पर कंपनी क्या करती है, कुछ अपने स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अचीवेबल एंड रिलीवेंट गोल्स को सेट करती हैं जो कि टाइम बाउंड भी होते हैं। यानी कि बेसिकली स्मार्ट कंपनी इस प्रोसीजर को अपनाती है। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। कंपनी इन पांचों फैक्टर्स का ध्यान रखती है, उसके बेस पर अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है ताकि कंपनी को लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प मिल सके। फोर्थ, डेवलप स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स, यानी कि कंपनी क्या करती है, की इनिशिएटिव्स को आइडेंटिफाई करती है, फिर उसी के बेस पर अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करती है टू द पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉयज़ ताकि कंपनी अपनी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। इसके अंदर कंपनी एलोकेशन अच्छे तरीके से करने की कोशिश करती है रिसोर्सेज की, ताकि जो कंपनी है वो विदाउट एनी वेस्टेज अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। फिफ्थ स्टेप विल बी मॉनिटर एंड इवैल्यूएट, यानी कि कंपनी क्या करते हैं, रेगुलरली मॉनिटर करती है अपनी प्रोग्रेस को कि उनकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या वो गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट करे थे वो अचीव हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। उसके साथ साथ कंपनी इवैल्यूएट भी करती है अपनी इफेक्टिवनेस को, जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजीज डेवलप करी थी उसके बिहाफ पर। अगर कंपनी को कहीं पर भी एडजस्टमेंट या फिर कोई भी नीड की ज़रूरत होती है, किसी भी एडजस्टमेंट करने की नीड की ज़रूरत होती है, तो कंपनी उसका भी ट्रैक रखती है, एडजस्टमेंट भी क्रिएट करती है एंड साथ ही साथ इंश्योर करती है कि कंपनी किस तरीके से अपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन कर सके। सिक्स स्टेप विल बी कम्युनिकेट एंड इंगेज, यानी कि कंपनी क्या करती है, अपनी स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करती है लॉन्ग रेंज प्लान के बारे में एंड उनको भी इन्वॉल्व करती है इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। यानी कि जब कंपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह को इम्प्लीमेंट कर रही होती है तो वो स्टेक होल्डर्स को भी इन्फॉर्म करती है एंड उनको भी इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, बेसिकली एक सेंस ऑफ ऑनरशिप दे रही है एंड कमिटमेंट दे रही है ताकि जो बेटर आउटकम्स है वो टुगेदरनेस के साथ क्रिएट करे जा सके। सेवन स्टेप विल बी रिव्यू एंड अपडेट, यानी कि कंपनी क्या करती है, उसके बाद पीरियडिकली रिव्यू भी करती है एंड अपडेट भी करती रहती है अपने लॉन्ग रेंज प्लान को, ताकि इस चीज़ की इंश्योरिटी मेंटेन रह सके कि कंपनी ने जो भी प्लान बनाए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स, गोल, स्ट्रैटेजीज को सेट करा है वो कंपनी अचीव कर पा रही या फिर नहीं कर पा रही इन द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी की भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि कंपनी क्या कर पाती है, अडेप्ट कर पाती है। अगर उन्हें कोई भी ट्रेंड्स को अडेप्ट करना है, टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं, कोई भी अगर चेंजेस लगते हैं इन्वायरमेंट को, तो कंपनी उसी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाती है, नए नए चैलेंजेस को फेस कर पाती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर उन्हें कोई भी एडजस्टमेंट करनी होती है स्ट्रैटेजीज में, तो वो भी कंपनी कर पाती है बाय द रिव्यू एंड अपडेट।